अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। हक और सच का साथ देना, हक और सच की बात करना, हक और सच की तलकीन करना और इसी हक और सच की खातिर डट जाना आज इस माशरे का वो जुर्म बन चुका है जिसका सामना पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल एक लंबे अरसे से कर रहा है। बोल न्यूज़, बोल के को चेयरमैन, बोल के एंकर पर्सन्स, बोल इंतजामिया एक तवील अरसे से इस जुल्म बर्बरियत का सामना करते आ रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ किसी ना किसी नई सूरत में बोल पर यह जुल्म बार बार ढाया जाता है। कभी झूठे जाली बेबुनियाद केसेस की सूरत में, कभी बोल की गैर कानूनी बंदिश की सूरत में, कभी गैर कानूनी नोटिस में, कभी पाकिस्तान और बोल के सीनियर एंकर पर्सन्स को डराने और धमकाने और हमलों की सूरत में, और कभी गैर कानूनी बेबुनियाद केसेस में गिरफ्तारियों की सूरत में, और कभी बोल के दफ्तर पर बगैर किसी नोटिस के गैर कानूनी छापे की सूरत में। मगर बोल का आप हौसला देखें, बोल के को चेयरमैन शुएब अहमद शेख साहब, बोल इंतजामिया, बोल के एंकर पर्सन्स अपने ऊपर होने वाला हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त करते आए हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी बर्दाश्त करते रहेंगे और हक और सच की आवाज़ बने रहेंगे। अच्छा, कल क्या हुआ? बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट सिद्दीक जान को बोल न्यूज़ ऑफिस के बाहर से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया और उसके बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और आज जब 18 घंटों बाद उनकी गिरफ्तारी को जाहिर किया गया तो अदालत में सिद्दीक जान ने इंकशाफ ये किया कि गुज़श्ता 20 घंटों से ना उन्हें खाने को कुछ दिया गया, ना ही पानी तक पीने दिया गया। सीटीडी इस्लामाबाद ने सिद्दीक जान को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने अदालत को FIR पढ़कर सुनाई। सिद्दीक जान के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और जज जवाद अब्बास ने इस्तफसार किया कि 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा किस बुनियाद पर कर रहे हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सिद्दीक जान ने पुलिस एहलकार को ऑफिशियल काम करने से रोका, उनसे शेल्स बरामद करने हैं और उनका एक टेस्ट भी करवाना है, फोटोग्रामेट्री टेस्ट की बात वो कर रहे थे। और सिद्दीक जान के जो वकील हैं जी मियां अशफाक साहब हैं, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि जी जो वीडियो और जो स्टोरी बनाई गई है दोनों में काबिल ज़मानत इल्ज़ाम है और मेरे मौकिल के केस में 780A की जो दफ़ा है वो बनती ही नहीं है। सरकारी वकील जो उन्होंने अदालत से कहा है जी फॉरेंसिक के लिए लाहौर हमें जाना होगा तो इसलिए हमें वक्त दिया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि जी ये वीडियो में सब चीज़ें मान रहे हैं तो फिर लाहौर क्यों जाएंगे। अदालत ने फिर फेरेकैन के जो दलाइल हैं वो सुनने के बाद सिद्दीक जान का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अब यहाँ बहुत से सवाल जन्म लेते हैं कि सिद्दीक जान केस में जब सब कुछ वाज़ेह है और वीडियो मौजूद है तो पुलिस आखिर चाहती क्या है? क्या एक बार फिर सिद्दीक जान को बहाना बनाकर बोल को निशाना बनाया जा रहा है? कौन से वो नासिर है जिन्हें बोल का जो बोला हुआ हक है, सच है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है? इसी मामले पर बोल के को चेयरमैन ने सिद्दीक जान की गिरफ्तारी की ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि इस जुल्म और बर्बरियत के खात्मे का हल भी बता दिया है। जरा सुनिएगा। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई, 2 चीजों से, मेरा ईमान है 2 चीजों से मिटेगा। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। निज़ाम बाद में चेंज होगा अदल का निज़ाम, लेकिन ये भी फैसले उस तरीके के करने लगे तो चेंज हो जाएगा। ये जुल्म जालिम जुल्म कर नहीं सकेगा। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। आप देखो ना भाई, अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है कि जो इतना तुम शोर करके केस लाए हो, इसमें कौन चीट हुआ है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। जी सुना आपने। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक